उस गद्दार को बचकर जाना नहीं चाहिए। पकड़ो उसे, पकड़ो। देख तेरी मौत तुझे कहां ले आई। तुझे क्या लगा था तू युवराज से उसकी गद्दी छीन लेगा? तेरे दादा ने भी यही गलती करी थी। उसे भी मेरी माँ ने राजद्रोह की मौत मारा था। झूठ। सिंह वंश में सौतेले वारिस को जिंदा छोड़ा नहीं जाता। इसे उठा के कुएं में फेंक दो। मैं जिंदा हूं। धरती ने तुझे वापस चुना है। ये मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो अरमान। 29 वर्ष का हो गया तू, लेकिन प्रार्थना कर कहीं 30वां वर्ष तेरा आखिरी जन्मदिन न हो। आज से अगले 1 साल तक तू इसी बंजर जमीन पर अपनी किस्मत आजमाएगा। पर अगर इस मिट्टी में जान नहीं डाल पाया ना, तो तेरे लिए शाही दरबार के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद। 29? लेकिन मैं तो 30 वर्ष का हो चुका हूँ। लगता है मृत्यु का नाम सुनते ही तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 29 को 30 बता रहा है। याद रख, केवल 1 साल, सिर्फ 1 साल है तेरे पास। 29वां जन्मदिन? लेकिन मैं तो 30 वर्ष का हो चुका हूं ना। ये सब दोबारा कैसे हो सकता है? 1 वर्ष अतीत में आ गया हूं मैं तो मर चुका था फिर। मृत्यु पर विजय का प्रतीक। अभिस, इसी कुएं में वो ताबीज गिरा था। ये मुझे क्या हो रहा? धरती कभी झूठ नहीं बोलती अरमान। ये सिर्फ अपने असली वारिस को पहचानती है।
ये धरती सिर्फ अपने असली वारिस को वरदान देती है। अगर ये फल मंडी में बिके तो मेरी किस्मत बदल सकती है। अब मेरी बारी है। ले लो अमृत अंगूर, बुढ़े को जवानी, बीमार को ताकत। अरे ले लो अमृत अंगूर, बुढ़े को जवानी, बीमार को ताकत। सुबह सुबह लोगों को बेवकूफ बना रहा है, कौन है तू? देख, धंधा खराब मत कर हमारा और अपनी दुकान कहीं और जाके लगा। एक गुच्छा 1000 स्वर्ण मुद्रा। 1000 सोने की मुद्रा? अरे पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है। 1000 मुद्राएं इन सड़े हुए अंगूर के? मंडी में आके बेईमानी करता है क्या? अगर तू सही में चमत्कारी है तो मुझे ठीक करके दिखा। आपके लिए मुफ्त। इतने सालों बाद मेरा हाथ का काम ना बंद हो गया है। कहा था ना, बूढ़े को जवानी, बीमार को ताकत। अरे वाह, ये तो सही में अमृत अंगूर है। ये लो, मुझे भी 2 गुच्छे देना। ओ भाई, मुझे उधार दे दोगे क्या? हुजूर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। ये सारी उपज देवकुंड के जल से उगाई गई है और इसकी चर्चा राजमहल तक पहुंच गई है। देखते हैं चमत्कार है या तकदीर। ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये देखिए ना, हमारी दुकानदारी खराब करने आया है। हुजूर, ये बोलता है ये अमृत अंगूर है और 1000 मुद्राएं के एक गुच्छा। तुम लोग भी कमाल करते हो, एक जालसाज की बातों में आ गए। अगर हुक्म हो तो आप भी चक्के देख लीजिए। रुको, ये क्या? मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी भी हो गई, वो दर्द भी गायब हो गया। सैनिक, इसका सारा माल राजमहल भेज दो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आज मंडी में एक किसान ये बेच रहा था, अमृत अंगूर। महाराज, इनको मैंने भी चक्कर देखा है। इनको चखने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो गई और दर्द भी गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? महाराज, मैं आपके लिए सभी गुच्छे लेकर आया हूँ। ये असंभव है। जिसने भी फसल उगाई है उसे अति शीघ्र किसी भी कीमत पर हमारे राज्य से जोड़ा जाए। जी महाराज। जिस राज्य ने मुझे झुकाया था वही राज्य मेरे सामने झुकेगा। अरे देखो, कोई पागल लगता है। अरे महारानी जी सावित्री के आदेश पे वीर प्रताप जी को इसी भूमि पर निर्वासित किया गया था। वो ना, इस बंजर भूमि पर इतना समय कौन बर्बाद करेगा अपना।
देवकुंड का जल बेलों को जीवन दे सकता है, लेकिन इतनी विशाल भूमि, मुझे कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा। धरती का असली वरदान हमेशा भूखों तक पहुंचना चाहिए। समझ गया दादाजी, कुंड वरदान दे सकते हैं, लेकिन मेहनत मुझे ही करनी होगी। मंदी में कोई अमृत अंगूर बेच रहा है? कहते हैं उसे खाते ही मुर्दे में भी जान आ जाए। व्यापार अधिकारी तो सारे गुच्छे महल ले आया। वर्षों में पहली बार महाराज को खड़े होते देखा है। महाराज की वापसी हमारे लिए बर्बादी साबित हो सकती है। कौन है वो किसान, पता करो। ये कैसा फल है? ऐसा फल तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दादाजी का आशीर्वाद, देवकुंड का चमत्कार। नहीं, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अग्निफल खाओ, भूख से मुक्ति पाओ। तू फिर आ गया कोई नया तमाशा लेकर? लगता है तू हमारी दुकान बंद करा के ही मानेगा। साहब कल से भूखा हूँ, कुछ खाए नहीं साहब, कुछ खाने को दे दो साहब। लो बाबा। अचानक मेरे शरीर में इतनी ताकत, ये नहीं हो सकता। कहा था ना, अग्निफल खाओ, भूख से मुक्ति पाओ। पूरे राज्य में एक अनजान किसान की चर्चा हो रही है। पहले अमृत अंगूर, अभी अग्निफल। वो आदमी हमारा सारा व्यापार खत्म कर देगा महारानी। एक किसान राज परिवार से ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। महारानी, सिर्फ प्रजा ही नहीं, मिर्जा सुलेमान का व्यापार संघ भी उसके पक्ष में उतर आया है। ये तीर तो इसकी गर्दन उड़ा दो, बचकर जाना नहीं चाहिए। महाराज का आदेश है, जिंदा या मुर्दा। अगर ये सैनिक मुझे पहचान गए तो देवकुंड का पानी मुझे बदल रहा है। भागो! जैस्मिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो पर्दे में थी, तो तुमने मुझे पहचाना कैसे? राजपुताना योद्धा हूँ। पर्दा चेहरा छिपा सकता है, पहचान नहीं। और तुम्हारी ये आंखें, पूरी निशान देख के तो कोई भी तुम्हें दूर से पहचान सकता है।
मुझे मेरे अब्बा जान ने यहाँ भेजा है। मिर्जा सुलेमान ने? अब्बा जान अक्सर कहते हैं कुछ लोग अपनी पहचान के साथ पैदा होते हैं। तुमको देखकर साफ पता चल रहा है देवकुंड ने तुम्हें चुना है। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। कभी तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो अरमान? देवकुंड सिर्फ एक वरदान नहीं, लोग उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जैस्मिन तुम इतना क्यों डर रही हो? क्योंकि मैंने ये सब पहले देखा है। मेरे अब्बा जान और तुम्हारे दादाजी देवकुंड के बारे में कुछ ऐसा राज जानते हैं जो राजमाता और युवराज को बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे दादाजी की मौत आज भी एक अनसुलझी गुत्थी है। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरे अब्बा जान ने भी इन राजों की कीमत चुकाई है अपना एक हाथ गंवाकर। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारे साथ से वो डरते हैं जैस्मिन जिन्होंने उसे देखा ना हो, और मैं तो मौत को मात दे के वापस आया हूँ। मतलब तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। दुश्मन की हर चाल पे मेरी नजर रहेगी। हुजूर, वो किसान कोई आम आदमी नहीं है। वो अकेला हम सब पर भारी पड़ रहा था और उसकी कलाई पर एक चमकीला निशान है। अब्बा जान, आपका शक सही निकला। क्या ये वही निशान है? जी अब्बा, बिल्कुल वही। नहीं, ये असंभव है। देवकुंड की शक्ति तो उस बुढ़े के साथ ही खत्म हो गई थी। कहाँ जा रहे हो युवराज? हमेशा के लिए खत्म करने। किसको? एक लवारिस भूखे किसान को। याद रखो तुम युवराज हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तलवार उठाने से पहले उसका सच ढूंढो। महारानी, ये खेती तो वर्षों पहले समाप्त हो चुकी थी। किसी भी हाल में उस किसान की असली पहचान पता करो, इससे पहले कि राज्य के लोग उसे मसीहा बना दे। रुको। ये भी बचा, ये लो, ये लो, ये लो। हमें भी चाहिए। अरे लाओ आराम से। अरे सबको मिलेगा, सब खेलिए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। कहाँ है वो बहरूपिया जो हमारे राज्य को बहका रहा है? हिम्मत है तो सामने आए। राज्यवासियों, धोखा अक्सर चमत्कार का रूप लेकर ही आता है। हो सकता है ये वरदान नहीं, श्राप हो। अरे अरे बेटा, क्या हो गया? अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कुछ उसने कुछ खाया नहीं। अरे भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचाओ। ये लीजिए, खिला दो इसे। मेरा बेटा ठीक हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार, चमत्कार हो गया। ये तो सच में वरदान है। बस अब बहुत हुआ तमाशा।
अगर अब तू सामने नहीं आया ना तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। राजकुमार अरमान, राजकुमार अरमान, ये वही निकम्मा राजकुमार है जिसे राजमहल से बाहर कर दिया गया था। तो देवकुंड का वरदान इनके पास है। ये तो देवकुंड का वरदान है। खामोश! तुम सब इस धोखेबाज के जाल में आ गए हो। ये राजवंश का कलंक है जो बचपन से ही अपने ही राज्य के लिए अपशगुन रहा। पैदा होते ही पहले वो अपनी सगी माँ को खा गया और फिर अपने दादा को। तुम जैसे निकम्मे सिंह वंश का खून कहने के भी लायक नहीं हो। शायद गलती मेरी थी ही नहीं, शायद इस राज्य ने गलत वारिस चुन लिया। युवराज तो वो होता है जो भूखों का पेट भरे, सिर्फ तख्त पे बैठने से कोई वारिस नहीं बन जाता। हमारा राजकुमार कैसा हो? अरमान जैसा हो। सिंह वंश का असली वारिस राजकुमार अरमान, 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 राजकुमार अरमान। याद रख बेटा, शक्ति का पहला धर्म संयम होता है। तूने मुझे 1 साल दिया था युवराज। देख, मैंने 1 हफ्ते में ही बाजी पलट दी। इस धोखेबाज की बातों में मत आओ। ये चमत्कार के नाम पर सबको धोखा दे रहा है। ऐसी फसल प्रकृति के खिलाफ होती है। ये राज्य के लिए अपशगुन है। राजद्रोह की कीमत सिर्फ मौत है। समझिए, राजगद्दी के दुश्मनों को हम नहीं, हमारी तलवार देती है। करो। आज से अरमान पर उठने वाली हर नजर मिर्जा घराने से टकराएगी। और आज से ये फसल मंडी में नहीं, मिर्जा घराने की हिफाजत में बिकेगी और इसका 70% मुनाफा अरमान का होगा और बाकी मिर्जा खानदान का होगा। जी, मुझे मंजूर है। मिर्जा, युवराज के विरुद्ध जाने की सजा जानते हो? देवकुंड का निशान? ये तो पुराने वारिस का प्रतीक था। असंभव। ये निशान सिर्फ देवकुंड के असली वारिस का है। सैनिकों, इस आदमी को गिरफ्तार करो। काले जादू से पूरे राज्य को भ्रमित कर दिया इसने। काला जादू? काला जादू? नहीं, जो लोगों का दर्द मिटाए वो राज्य का दुश्मन नहीं हो सकता। ऐसे ही जादूगर राज्य बर्बाद करते हैं। आज तुमको भ्रमित कर कल तुम सब पर राज करेगा। मेरे बच्चे को इसने मौत से बचाया है। हाँ हाँ, ये सच बोल रही है। ये सच बोल रही है। हाँ हाँ, सच बोल रही है। ये जादू तो जान लेता है और ये तो जान बचा रहे हैं। महाराज के तबीयत भी तो सुधर गई है। शायद सच हम सबसे छुपाया गया है। शायद सच हमसे छुपाया गया है। क्या हुआ युवराज? सच से डर लग रहा है? तुम सब पागल हो गए हो क्या? इस इंसान की बातों में आकर
अपने राज्य के नियम भी भूल गए। अरे जिसे अपने पिता ने, स्वयं अपने पिता ने राज्य से निष्कासित कर दिया है, वो तुम सबका उद्धार क्या करेगा? अगर अरमान झूठा है तो इसके हाथों पे ये निशान कैसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजमहल कोई सच छुपा रहा हो? बस इन सबको सबक सिखाओ। रुक जाओ! तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो यही था ना तुम सबका मसीहा। बस अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो इसका फैसला शाही दरबार में करते हैं। हाँ, शाही दरबार। हाँ, शाही दरबार। हाँ, शाही दरबार में फैसला होना चाहिए। हाँ, दरबार में फैसला होना चाहिए। हाँ, दरबार में ही फैसला होना चाहिए। स्वीकार है। राज, महाराज की आज्ञा से अरमान सिंह, जिस पर राजद्रोह का कलंक लगा और जिसे अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए राजमहल से निष्कासित किया गया था, आज फिर से राज्य की भोली प्रजा को जादुई फसल और चमत्कारों से बहकाने का दोषी पाया गया है। राजद्रोह? अरमान, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं सिर्फ कैसी सफाई? ये आदमी जादू टोना करके प्रजा को राजवंश के खिलाफ भड़का रहा है। ऐसे लोगों को सुना नहीं, दंड दिया जाता है। कार्यवाही शुरू की जाए। लेकिन मेरा दमा तो इसी फल से ठीक हुआ था। यह एक दिव्य फसल है और मैंने खुद इसका प्रभाव देखा है। या फिर ये एक धोखा भी हो सकता है। ये कोई आम फसल नहीं है, देवकुंड के जल से सींचा हुआ फल है। वही शापित देवकुंड जिसकी वजह से राज्य में कभी अकाल पड़ा था। हाँ, लेकिन देवकुंड का वरदान उसी पर काम करता है जो सच्चा सिंह वंश का वारिस हो। सच्चा वारिस? यदि इस जांच में किसी ने भी बाधा डालने की कोशिश की तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। अगर ये सच में वरदान है तो सच अभी सामने आ जाएगा। ये विष है महाराज, विष। जहर? दरबार में विष? यह राजद्रोह है। देखा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। ये लड़का राज्य को तंत्र मंत्र से भ्रमित कर रहा है। ऐसे धोखेबाज को जिंदा छोड़ना ही राज्य की सबसे बड़ी भूल है। इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ठहरिए युवराज। ये देखिए महाराज। महाराज, ये विष फल के अंदर नहीं था। किसी ने बाहर से
काल विष का लेप किया था। क्या? ये सब झूठ है। मुझे पहले से ही संदेह था, इसलिए मैंने फल का एक हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखा था। ये देखिए महाराज। कुछ हुआ मुझे? नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। देखिए महाराज, महाराज ये देखिए, ये वही विष, मतलब असली फसल शुद्ध थी और इसमें काल विष का लेप लगाया हुआ था। वही विष, मतलब असली फसल शुद्ध थी। दरबार में किसी ने साजिश की है। हो ना हो, वो धोखेबाज यहीं पर है। ये राज चिन्ह बिल्कुल वही। क्या हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई? बस अगले सप्ताह राज्य प्रतियोगिता होगी, जिसमें राजपूताना के दोनों दावेदार अपने साथ राजगुण साबित करेंगे। तलवारबाजी, घुड़सवारी, रणनीति, धनुर्विद्या, प्रजा का नेतृत्व, बल और राजधर्म। तब पूरी जनता देखेगी कि सिंहासन का असली अधिकारी कौन है। हाथ पर बने किसी निशान से कोई राजवंश का वारिस नहीं बन जाता है। राज्य प्रतियोगिता, मुझे तो ये सीधा जाल लग रहा है। अरमान, युवराज तुम्हें सबके सामने बर्बाद करना चाहता है। सावित्री देवी कभी नहीं चाहेगी कि सिंह राजगद्दी तक तुम्हारी पहुंच हो। वो तुम्हें हराएगी नहीं, जड़ से मिटा देगी। आज दरबार में जो कुछ भी हुआ, उसको देखकर लोग डर गए हैं। पहली बार प्रजा युवराज से सवाल कर रही है। और जब प्रजा सवाल करने लगे तो राजगद्दी हिलने लगती है। अगर मैं ये प्रतियोगिता हार भी गया ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने पिताजी को इन लोगों के कब्जे से आजाद करना है। लेकिन कैसे अरमान? सावित्री डर चुकी है और डरा हुआ शासक और ज्यादा खतरनाक होता है। वही तो मुझे समझ में आ रहा है। अगर आप बीच में ना आती ना, तो मैं उस हरामखोर का सर वही सभा में काट देता। शांत युवराज, शायद इसीलिए तुम अभी तक युवराज ही हो। युवराज, राज्य गुस्से से नहीं, राजनीति से जीता जाता है। लेकिन प्रजा तो उसके साथ खड़ी है ना। प्रजा का क्या है? प्रजा की वफादारी हवा की तरह होती है, बस रुख बदलने की देरी है। और वो बुढ़ा महाराज, प्रतियोगिता रख दी उसने। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मतलब? 1 सप्ताह के अंदर पूरे राज्य में काले झंडे लहराएंगे। राज्य अपने राजा के शौक में है। वही तो करता है। तो मतलब प्रतियोगिता से पहले ही राजगद्दी खाली हो जाएगी। हम अकेले नहीं हैं, कोई तो बाहर है। कोई भी जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए, ये युवराज का हुक्म है। अरमान, पीछे रहो। जला दो सब कुछ। अरमान, उन्हें देवपुर तक मत पहुंचने देना। जला दो सब कुछ। कुंड का जल अपने कब्जे में लो, फसल तक कोई पहुंचना नहीं चाहिए। ये युवराज की संपत्ति है। देखते हैं कैसे उगता है चमत्कार। पहले वचन, फिर धैर्य, फिर शस्त्र, यही राजपूत का धर्म है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कुंड,
रुको। बस अब और नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डालें। और क्या है ये देवकुंड, ये निशान, और आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हैं? क्यों मदद कर रहे हैं मेरी? क्योंकि मैंने तुम्हारे दादाजी से वादा किया था। वादा? तो आप भी अपना वचन तोड़ दीजिए। मैं आज रात ही इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। मुझे कोई रक्षक नहीं बनना। अरमान, योद्धा युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाते। जिस देवकुंड को तुम शापित समझ रहे हो, वो श्राप नहीं है, वो अन्नदाता है। बरसों पहले यहाँ पे सूखा पड़ा था और तुम्हारे दादाजी ने 4 महीने देवकुंड के सामने और 6 महीने राजमहल के गुप्त कक्ष में घोर तपस्या की थी। काफी कड़ी तपस्या करने के बाद सूखा खत्म हो गया और बरसात हुई, धरती फिर से खिल उठी। और उस तपस्या में तुम्हारे दादाजी के साथ तुम्हारे पिताजी भी बैठे थे। और कुछ समय बाद तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे जन्म के बाद एक महातपस्वी ने तुम्हें देखकर एक भविष्यवाणी की थी। ये बालक एक दिन सूर्यगढ़ का रक्षक बनेगा। तुम्हारे हाथ में जो निशान है और तुम्हारे जो गले में तावीज है, ये उस भविष्यवाणी का संकेत देती है। और रानी साहिबा के जाने के बाद सब माहौल बदल गया। सावित्री देवी के आने के बाद मानो राज्य में जहर घुलना शुरू हो गया और धीरे धीरे देवकुंड वरदान से शापित होता चला गया। क्योंकि देवकुंड की शक्ति को सिर्फ उसका सच्चा वारिस ही संभाल सकता है। जब भी कोई गलत हाथ उसे पाने की कोशिश करता है तो शापित होकर उठता है। इसीलिए तुम ये फसल उगा पाए और ये चमत्कार हुआ। युवराज चाहकर भी ये सब कुछ नहीं कर पाता। और इससे साबित होता है कि इस राज्य के असली उत्तराधिकारी तुम हो अरमान। और सावित्री देवी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। तुम्हारे दादाजी ने इस राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। अब तुम्हारी बारी है अरमान। लेकिन मेरा तावीज तो कुंड में गिर गया। क्या? वो तावीज नहीं था, वो देवकुंड की मोहर थी। मोहर? तुम्हारे दादाजी की कठोर तपस्या के बाद एक महातपस्वी ने उन्हें ये मोहर तावीज के रूप में दी थी। और उन्होंने ये कहा था कि जब तक ये मोहर देवकुंड से दूर रहेगी, विनाश शांत रहेगा। अगर वो मोहर देवकुंड में वापस चली गई तो देवकुंड जाग उठेगा। तो उससे क्या होगा? विनाश, और सारा राज्य विनाश हो जाएगा। जैसे कि देवकुंड अपना वरदान वापिस छीन रहा हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दादाजी की तपस्या और ये राज्य सदा जीवित रहेंगे। लेकिन इस कुंड को रोकने का कोई तो उपाय होगा। एक तरीका है। क्या तरीका? स्वयं महाराज जी। पिताजी? बिल्कुल। तुम इस कुल के आखिरी वंशज हो और तुम्हारा सीधा संबंध देवकुंड के साथ है। इसीलिए तुम्हारी कलाई पे ये निशान उभरा है। लेकिन उस रात जब राज्य सूखे से जूझ रहा था, तब तुम्हारे दादाजी के साथ तुम्हारे पिताजी यानी कि महाराज वीरेंद्र सिंह भी बैठे थे। और उस समय उस महान तपस्वी ने 2 लोगों को वरदान दिए थे, एक रक्षक को और दूसरा साक्षी को। लेकिन तपस्या का आखिरी वचन सिर्फ महाराज जानते हैं। और जब तक वो जीवित हैं, तब तक देवकुंड का दूसरा सिरा उनके साथ बंधा रहेगा। मतलब ये कि अगर तुमने अपने दादाजी की इच्छाओं को पूरा करना है तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी का साथ चाहिए होगा। लेकिन पिताजी ने मुझे राजद्रोही घोषित कर दिया है। मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे? एक रास्ता है मेरे पास। कैसा रास्ता? गुप्त कक्ष। राजमहल के नीचे तुम्हारे दादाजी का एक गुप्त कक्ष है। वही रास्ता तुम्हें महाराज जी के कक्ष तक ले जा सकता है। और वहां पर जाके तुम्हारे काफी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, जैसे महातपस्वी का वचन, देवकुंड का सच, तुम्हारे पिताजी का विश्वास भी। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? तुम्हारे दादाजी मुझे पुत्र जैसा समझते थे और उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। 1-2 बार मुझे गुप्त कक्ष में जाने का मौका मिला। मैंने उसका नक्शा बना लिया था और ये तुम्हारे दादाजी ने मुझे कहा था नक्शा बनाने के लिए, क्योंकि शायद वो सावित्री देवी की नीयत को भली भांति जान गए थे। वैद्य जी, ये लो।
अरमान, ये है गुप्त कक्ष तक पहुंचने का रास्ता। अरमान, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखें, वो नीली रोशनी और देवकुंड की शक्ति, वो आम इंसान नहीं रहा। माँ, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? क्योंकि मुझे अब अपनी जीत दिखाई दे रही है। जीत? हाँ, आज तक अरमान हमारे लिए एक समस्या था, अब वो हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया है। मैं समझा नहीं। जितनी बड़ी शक्ति उतना बड़ा भय, और भय से बड़ा शस्त्र राजनीति में कोई नहीं हो सकता। अब समय आ गया है तुम्हारे सिंहासन पर बैठने का। आप क्या करने वाली हैं? वही जो हर माँ करती है, अपने पुत्र का भविष्य सुरक्षित। सेनापति। जी महारानी। सुनो, महल का पहरा दुगना कर दो, और हमारी अनुमति के बिना ना कोई महल से बाहर जाएगा और ना कोई अंदर आएगा। जो आज्ञा महारानी। कल सुबह राजपूताना एक नई कहानी सुनेगा। नक्शे के मुताबिक यही रास्ता है। जैस्मिन, अगर एक बार अंदर गए तो वापस लौटने का रास्ता शायद ना मिले। अरमान, जिस दिन से आपने मेरी सांप के जहर से जान बचाई थी, उसी दिन से मैंने डरना छोड़ दिया था। ये सब दरबार में कभी नहीं देखा। दादाजी, राज्य रक्षक वीर रुद्र सिंह, ये तो मिर्जा घराने का निशान है। मतलब मेरे पूर्वज भी इस राज के रक्षक थे। देवकुंड सिर्फ उस खून को स्वीकार करता है जो इस राज्य की रक्षा के लिए खड़ा हो। इसका मतलब देवकुंड तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। रुको, ये मेरी कलाई का निशान और तलवार। अगला रक्षक। मुझे लगता है कि हमसे पहले भी यहाँ कोई आया है। पकड़ो उन्हें! युवराज का हुक्म है। जैस्मिन, पीछे हटो। माँ, एक हफ्ते बाद प्रतियोगिता है और वो अरमान जैसे कि हवा में गायब हो गया हो। युवराज, तब के दावेदार दुश्मनों का पीछा नहीं करते, उनका इंतजार करते हैं, क्योंकि आखिर में हर रास्ता सिंहासन तक ही आता है। तू बस राजा बनने की तैयारी कर, अरमान को मिटाने की जिम्मेदारी मेरी। अरमान, इधर जल्दी। ये क्या हो रहा है? देवकुंड रक्षकाय स्वागतम। क्या मतलब है? मतलब ये जगह मेरा इंतजार कर रही थी। हमें दक्षिण की तरफ जाना होगा। अरमान, ये लोग बहुत ज्यादा है। नहीं, ये हमें नहीं रोक पाएंगे। कुंड अपना रास्ता खुद चुनता है और उसकी शक्ति सिर्फ सच्चे वारिस को स्वीकार करती है। ये पानी कहां से है? आपका समय समाप्त महाराज। वर्षों तक आपने राजपूताना पर शासन किया, अब मेरे पुत्र युवराज की बारी। निश्चिंत रहिए, अब राजपूताना को असली शासक मिल गया है। मान गया माँ, एक ही चाल में दरबार भी अपना और सिंहासन भी। युवराज, राजनीति में विजय तलवार से नहीं, समय से मिलती है। आशीर्वाद दीजिए महारानी माँ। उठो, अब तुम सिर्फ मेरे पुत्र ही नहीं, राजपूताना के होने वाले महाराज हो। सेनापति। जी महारानी। पूरे राज्य में घोषणा की जाए,
महाराज की तबीयत अचानक से बहुत गंभीर हो गई है। कल प्रातःकाल सारे उच्च अधिकारियों को दरबार में उपस्थित कर लीजिए। जो आज्ञा महारानी। लेकिन महारानी, महाराज तो। जितना कहा गया है उतना कीजिए। जाओ। जी महारानी। और अरमान? आने दो उसे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि देवकुंड अधिक शक्तिशाली है या फिर सावित्री। राज्य के आकाश में दो सूरज नहीं उगते, अंत में एक को तो डूबना ही पड़ता है। याद है ना, अब्बा जान ने इसी कक्ष का जिक्र किया था। शायद ये वही जगह है जहां दादाजी ने तपस्या की थी। जैस्मिन, देवकुंड की मोहर। जैस्मिन, ये वही देवकुंड की मोहर है जो दादाजी ने तपस्या करके हासिल की थी। अरमान, अरमान, तुम्हारे घाव। जैस्मिन, वो अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब है। हाँ, लेकिन आगे का रास्ता। पिताजी। अरमान रुको, अरमान। पिताजी, पिताजी, पिताजी। महाराज, तुम आ गए। जी पिताजी, लेकिन आपकी हालत कैसे? मुझे अरमान, हमें महाराज को बचाना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? पूरा महल सैनिकों से भरा पड़ा है। अगर हमने जरा सा भी शोर किया तो सब मारे जाएंगे। नहीं पुत्र, मुझे नहीं, राज्य को बचाओ। नहीं पिताजी, एक बार आपसे बिछड़ चुका हूं, दोबारा नहीं। पिताजी, ये निशान आपकी कलाई पर भी। जैस्मिन, दरवाजे पर नजर रखो, कोई आने ना पाए। पिताजी। हाँ।
अरमान तुम ये क्या कर रहे हो? पहली बार एक बेटे होने का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। तुम्हारे अब्बा जान ने क्या कहा था? तपस्या के वक्त दादाजी अकेले नहीं थे, पिताजी भी उनके साथ थे। अगर देवकुंड का आशीर्वाद दादाजी तक पहुंच सकता है तो पिताजी तक भी। शायद यही इन्हें बचाने का आखिरी तरीका है। बचाओ! 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 ये राजद्रोही महाराज को मारने की कोशिश कर रहा था। सिपाहियों, पकड़ो इसे। ये राजद्रोही ये महाराज को मारने आया है। सैनिकों, इस राजद्रोही को तुरंत बंदी बनाओ। मैं राजद्रोही नहीं हूँ, मैंने महाराज की जान बचाई है। झूठ! मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये महाराज को मारने की कोशिश कर रहा था। छोड़ो मुझे! मैंने कहा छोड़ो! छोड़ो मुझे! मैंने कहा छोड़ो मुझे! अरमान! और ये मिर्जा सुलेमान की बेटी, उसी वंश की औलाद जिस पर राजपूताना से गद्दारी करने का आरोप था। गद्दार हम नहीं, गद्दारी तो उसने की है जो महाराज के सिराने बैठकर उनके विरुद्ध साजिश रच रही है। महारानी, लगता है महाराज कुछ कहना चाहते हैं। महाराज अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, और जब महाराज मौन होते हैं तो राजमाता ही उनकी आवाज होती है। हाँ, और महाराज भी यही आदेश देते कि इस राजद्रोही को शीघ्र से शीघ्र दंड दिया जाए। और राज्य के विरुद्ध उठी तलवार का सिर्फ एक ही दंड होता है, मृत्यु दंड। ये असंभव है महारानी। क्यों असंभव है? क्योंकि महाराज का आदेश राज्य का नियम होता है, और महाराज ने स्वयं राजकीय प्रतियोगिता की घोषणा की थी। लेकिन महाराज की आदेश दिया जा चुका है युवराज, उसे टाला नहीं जा सकता। और राज्य का नियम होता है, जब तक प्रतियोगिता संपन्न न हो किसी भी प्रतिभागी को दंडित नहीं किया जा सकता। और महाराज के आदेश से बड़ा कुछ नहीं होता, ना महारानी, ना युवराज, और ना ही राजपूताना नियम। ठीक है, तो राज प्रतियोगिता तक ये दोनों जीवित रहेंगे, पर बंदी बनाकर, क्योंकि राजद्रोही को आश्रय नहीं दिया जाता, बंदी बना के रखा जाता है। चलो अंदर, चलो अंदर। उफ, कितनी बदबू आ रही है यहाँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि राजमहल का रास्ता मुसीबतों की ओर जाता है। वैसे इतना बेकार भी नहीं है। वैसे अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वही सोच रहा हूँ। और महाराज जी? महाराज को अब कुछ नहीं होगा। देवकुंड की मोहर और दादाजी की तपस्या का आशीर्वाद उनके साथ है। मुझे विश्वास है वो समझ जाएंगे। परंतु मुझे चिंता इस बात की है कि अब सावित्री देवी और युवराज पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। तुम्हें लगता है कि वो फिर कोई चाल चलेंगे? तख्त का लालच अच्छे अच्छों की बुद्धि छीन लेता है, और जो अपनों के साथ विश्वासघात कर सकता है वो राज्य के साथ भी कर सकता है। वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? निकम्मो, हरामखोरों, मैं तुम सबकी खाल उधेड़ दूंगा। युवराज, और वो बुढ़ा महाराज, मैं उसे अभी जाकर खत्म कर देता हूँ। युवराज, अगर ऐसा किया तो पूरा राजपूताना हमारे खिलाफ हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं है, ना राज्य की ना दरबार की, मुझे सिंहासन चाहिए सिर्फ। और सिंहासन तलवार से नहीं, सबक से जीता जाता है। बस, मैं 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे और राजगद्दी के बीच जो भी आएगा मैं उसे मिटा दूंगा।
युवराज, खुद को संभालो। एक गलत कदम और सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर अरमान को ही मिटा देते हैं। ना कोई प्रतियोगिता रहेगी, ना कोई दावेदार। युवराज, बस बहुत सुन ली मैंने। आज के बाद मेरे और राजगद्दी के बीच कोई नहीं आएगा। ना अरमान, ना महाराज और ना तुम। युवराज, कौन है वहां? कौन है वहां? लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा था। आज रात अरमान की आखिरी रात होगी। लेकिन युवराज, कुंवर अरमान बंदी गृह में बंद है और सेनापति का सख्त आदेश है कि प्रतियोगिता से पहले उन्हें कोई छुएगा नहीं। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी, आदेश दिया है। युवराज, जितना कहा गया है उतना करो, वरना कल का सूरज तुम्हारी लाश पर उगेगा। और याद रखो, राज्य में नियम कायरों के होते हैं और सिंहासन बलवानों के। जो आ गया युवराज। आप हमारे गरीब खाने में कैसे? दरबार ने तो हमें कब से राजद्रोही घोषित कर दिया था, फिर आज आप राजद्रोही के द्वार पर आपने आने की तकलीफ क्यों की? तुम तो जानते हो सुलेमान कि हम हमेशा से इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन हमने महाराज के पिताश्री को वचन दिया था, जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे हम इस राजपुताना की रक्षा करेंगे। लेकिन आज संकट स्वयं महाराज पर आन पड़ी है और विश्वासघाती महल के अंदर ही है। इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी है सुलेमान। महल में इतने सैनिक हैं, इतने वफादार दरबारी हैं, इतने सूझवान मंत्री होने के बावजूद मिर्जा सुलेमान की जरूरत कैसे आन पड़ी? क्योंकि जब जब राज्य पर संकट आया है, तुम्हारे पुरखों ने ही हमारे राज्य की रक्षा की है। हमने तलवारें भले उठाई हैं, लेकिन हमारे राज्य की रक्षा मिर्जा घराने ने की है। और आज फिर राजपुताना साम्राज्य उसी मोड़ पर खड़ा है और इस बार महाराज को नहीं, संपूर्ण राजपुताना साम्राज्य को बचाना है। हमें क्या करना होगा? सच बताओ, डर लग रहा है? हाँ। क्या तुमको डर लग रहा है? हाँ, लेकिन खुद के लिए नहीं, महाराज के लिए, राजपुताना के लिए और तुम्हारे लिए। कौन हो तुम लोग? हाथ मत लगाना मुझे। खामोश रहो, वरना यही तुम्हारी आखिरी सांस होगी। जहाँ हो वहीं रहो। अगर एक कदम और बढ़ाया तो उस लड़की की गर्दन जमीन पर होगी। चलो मेरे साथ, चलो चलो। बहुत जी लिया तू बुड्ढे, अब तेरा अध्याय समाप्त। नहीं, युवराज, कुंवर अरमान और मिर्जा की लड़की दोनों बंदीगिरी से फरार है। बुढ़ा, अरमान और वो लड़की तीनों एक साथ गायब। ये संयोग नहीं हो सकता। ढूंढो उन्हें, इस राज्य का कोना कोना छान मारो। मुझे वो तीनों चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जी महाराज। बुढ़िया, तूने भगाया ना उन्हें? युवराज, तुम होश में तो हो? क्या बक रहे हो? मुझे क्या मूर्ख समझती है? अरमान गायब, वो लड़की गायब और अब महाराज भी गायब।
मेरी राजगद्दी कोई खिलौना नहीं है। 20 साल से इंतजार कर रहा हूं, 20 साल से। याद रख, मेरे सिंहासन के बीच कोई आया ना तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। असंभव। बंदी गृह से ऐसे कोई गायब नहीं हो सकता। और महाराज अपने कब्ज से बाहर जा ही नहीं सकते। तो कहां गए वो फिर? धरती निगल गई उन्हें या आकाश खा गया? ये किसी की चाल है। दुश्मन हमसे एक कदम आगे चल रहा है। मेरी राजगद्दी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ना अरमान, ना महाराज, ना स्वयं भाग्य। देवकुंड का पानी ऊपर आ रहा है। हे भगवान, ये कैसे संभव है? आखिरी बार जब ये हुआ था, राजपूताना सूखे की चपेट में था। देवकुंड जाग उठा है। राज्य पर संकट आने वाला है। मतलब देवकुंड ने अपना वारिस चुन लिया। महाराज, हमने तुम्हें महारानी बनाया और तुमने हमें मूर्ख। क्यों? हमें देखकर प्रसन्न नहीं हुई महारानी? या फिर तुम्हें लगा था कि उस जहर के बाद हम लौट कर नहीं आएंगे? नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। गलत? काश कि हम गलत होते। काश कि हमने अपनी आंखों से नहीं देखा होता, अपने कानों से नहीं सुना होता। हमने वर्षों तक तुम्हारा विश्वास किया और तुमने क्या किया? तुमने हमारे ही घर में हमारी चिता सजाई। काश कि हमने अपने पिताश्री की बात मान ली होती। काश कि हमने तुम्हारे रूप को नहीं, तुम्हारे स्वभाव को जाना होता। नहीं महाराज, ये सब किसी की साजिश है। महाराज, महारानी सावित्री देवी के आदेश पर आपके जीवित रहते ही युवराज को राजपूताना का अगला सम्राट बनाने की तैयारी चल रही है। क्षमा करें महाराज, इन्हीं के आदेश पर मैं वो विष युक्त फल लेकर आया था जिससे आपकी हत्या का प्रयास किया गया। मैं लोभ में आ गया महाराज और अपने ही महाराज के साथ विश्वासघात कर दिया। झूठ, ये सब झूठ है। मैं भला इसे क्यों करूंगी महाराज? सैनिकों, सावित्री देवी को अभी के अभी बंदी बनाया जाए। प्रातः काल से पहले इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। नहीं महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। रुकिए पिताजी। सावित्री देवी ने जो भी किया है उसका न्याय होना चाहिए, परंतु वो एक स्त्री है और हमारी मां भी। देखा महारानी, देखा तुमने? ये होता है राजवंश का खून, जिससे तुमने जीवन भर अपमान के सिवा कुछ नहीं दिया। वो आज तुम्हारे जीवन की भीख मांग रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी ये आज भी तुम्हें अपनी मां मानता है, लेकिन तुम इसे अपना पुत्र नहीं बल्कि अपना शत्रु मानती हो। क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मुझे भय था कि मेरा युवराज सब कुछ खो देगा। उसे बचाने चली थी मैं और उसे ही मैंने विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। मैंने ही दरबार में जहर खोला। मैंने ही आपके पिताश्री रुद्र सिंह को गद्दार साबित करवाया। मैंने ही देवकुंड का दोष अरमान के सर मढ़ा। मैंने ही वंशावली के अभिलेख बदलवाए, झूठे प्रमाण बदलवाए और दरबार से झूठ बोला। राज्य से झूठ बोला सिर्फ इसलिए कि मेरा युवराज सिंहासन पर बैठ पाए। अरमान, मैं क्षमा मांगने का हक तो तुमसे खो चुकी हूँ, फिर भी इस अभागिन को अगर क्षमा कर सको तो।
कुंवर अरमान की जय जय, कुंवर अरमान की जय, कुंवर अरमान की जय, कुंवर अरमान की जय। महाराज के साथ विश्वासघात करने वालों को क्षमा नहीं, कठिन से कठिन दंड दिया जाना चाहिए। युवराज ने राजपुताना की मर्यादा का अपमान किया है महाराज। जिसे अपने ही महाराज के प्राणों पर वार किया, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। राजपुताना में राजद्रोह का एक ही दंड है, मृत्यु दंड। हाँ हाँ, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। कुंवर अरमान की जय, कुंवर अरमान की जय। राजपुताना के सच्चे वारिस की जय, राजपुताना के सच्चे वारिस की जय। युवराज को तुरंत हिरासत में लिया जाए। उसने राज्य के प्रति अपराध किया है, इसलिए उसे 1000 कोड़ों का दंड दिया जाए। नहीं महाराज नहीं, वो आपका पुत्र है। मैं आपसे विनती करती हूँ, दया कीजिए। अपराध मैंने किया है, पाप मैंने किया है, तो दंड भी मुझे दीजिए, युवराज को नहीं। बहुत देर हो चुकी है सावित्री, आज न्याय होगा। राज सिंहासन पर बैठे राजा के लिए एक अपराधी और एक पुत्र दोनों बराबर होते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की, महाराज की, महाराज की। रुको, नहीं पिताजी, युवराज ने भले ही मुझे अपना भाई ना माना हो, लेकिन मैंने सदैव उसे अपना भाई माना है। और सिंहासन की इच्छा ना मुझे तब थी और ना अब है, परंतु अब बात मेरे स्वाभिमान की है, मेरे दादाजी के तप की है, इस राज्य के सत्य की है। वर्षों से देवकुंड पर जो देव श्राप लगा हुआ है उसका अंत जरूर होगा, परंतु तलवार से नहीं, अपितु न्याय से। और उस न्याय का साक्षी होगा पूरा राजपुताना। जो भी प्रतियोगिता में विजयी होगा वो देवकुंड और पूरे राजपुताना का सच्चा वारिस कहलाएगा। कुंवर अरमान की, कुंवर अरमान की। महाराज, महाराज, युवराज जैस्मिन को ले गए। क्या? हमने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने हमारी आधी सेना को मौत के घाट उतार दिया और वो देवकुंड की ओर निकल गए। क्या कहा? देवकुंड? क्या? मोहर युवराज के पास? महाराज, अगर युवराज के पास मोहर और नक्शा दोनों है, तो वो देवकुंड के प्रतिबंधित द्वार तक पहुंच सकता है। प्रतिबंधित द्वार? जी महाराज, वही द्वार जिसके आपके पिताजी श्री रुद्र सिंह ने गहन तपस्या करके उसके बाद उसको बंद करवा दिया था। और जाते समय मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि यहाँ आज रात देवकुंड मेरे चरणों में झुकेगा, यहाँ राजपूताना राख होगा। महाराज, अगर युवराज देवकुंड के द्वार तक पहुंच गया और उसने अगर द्वार को खोल दिया, तो वो देवकुंड वरदान नहीं अभिशाप बन जाएगा, और अगर वो अभिशाप बन गया तो पूरा राजपूताना को समाप्त कर देगा। तो युवराज को देवकुंड के द्वार का रहस्य बताया किसने? मैं जानता हूं पिताजी मुझे क्या करना है। परंतु अरमान, तुम उसे रोकोगे कैसे? उसके पास देवकुंड की मोहर है, नक्शा है और जैस्मिन भी है। युवराज के पास मोहर हो सकती है, परंतु देवकुंड का आशीर्वाद नहीं। और जहां तक बात रही जैस्मिन की, तो वो मिर्जा सुलेमान की पुत्री है। सच कहूं तो मुझे जैस्मिन की नहीं, युवराज की चिंता हो रही है। देवकुंड को इंतजार नहीं करा सकते। अगर युवराज ने मोहर का दुरुपयोग किया तो उसका भुगतान पूरे राजपुताना को करना पड़ेगा। पुत्र अरमान, जैसे तुम देवकुंड और राजपुताना को बचाने के लिए जा रहे हो, वैसे ही जैस्मिन भी अपना फर्ज निभाएगी, क्योंकि आखिर वो भी राजपुताना की ही पुत्री है। अरमान, युवराज तुम्हारी इकलौती पुत्री को उठाकर ले गया, परंतु तुम्हारे माथे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं। बिल्कुल महाराज, मिर्जा वंश ने हमेशा राजपुताना को अपने से ऊपर रखा है। अगर इस राजपुताना के लिए एक मिर्जा बलिदान भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आशीर्वाद दीजिए पिताजी, अगले सूर्योदय तक या तो युवराज का अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा, या फिर आपका ये पुत्र रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। जहां मेरे पुरखों ने अपने रक्त और तप को अर्पित किया है, वही उनके मान का निर्णय होगा।
मिर्जा परिवार के बारे में जो सुना था आज देख भी लिया। राज्य संभालेगा तू? तू संभालेगा? देखो इसे, राजपुताना का रक्षक मेरे पैरों में पड़ा हुआ है। अरमान! अरमान! ठहरो! आज फैसला तलवार नहीं करेगी, आज फैसला देवकुंड करेगा। देवकुंड? देवकुंड जाग गया। अब भी समय युवराज, अहंकार छोड़ दो, मोहर मुझे दे दो। आज निर्णय वारिस का नहीं होगा, आज निर्णय राजपुताना के अस्तित्व का होगा। आज सब खत्म। युवराज बस। अरमान, रोको उसे। अगर मोहर कुंड में चली गई तो राजपुताना फिर विनाश देखेगा। युवराज, तू मेरा भाई है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। लौटा। मैं हारूंगा नहीं। युवराज! 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 माँ, मैं हार गया। भाई। अरमान, कुंड कुंड श्राप मुक्त हो गया। अरमान, श्राप समाप्त हो गया है और राजपुताना का रक्षक सफल हुआ। राजपुताना के रक्षक अरमान की, राजपुताना के रक्षक अरमान की जय, राजपुताना के रक्षक कुमार अरमान की जय। जय।